हेलो लेट्स क्रिएट नर्सिंग फैमिली, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए क्लासेस रेगुलर है। लेकिन आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर, उनके लिए क्या। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले तो आज का सेशन जो रहने वाला है वो रहने वाला है सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो उसी के साथ अपन बात करेंगे कि उनकी क्लासेस का क्या। ठीक है, तो चलिए पहले तो अपन सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपन बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में मेनली जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट आता है अपना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो रहने वाला है वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। थर्ड सब्जेक्ट रहने वाला फार्माकोलॉजी फर्स्ट। फार्माकोलॉजी फर्स्ट। अब अपन सबसे पहले तो माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो सेक्शन ए होगा वो तो होगा माइक्रोबायोलॉजी, और सेक्शन बी होगा जो होगा इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, माइक्रो वही 38 मार्क्स, और जो इन्फेक्शन है वो 37 मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट अपन बात करते हैं एनाटो वो माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन सी यूनिट्स रहने वाली है। मेनली इसके चार, माइक्रोबायोलॉजी में मेनली 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट अपन देखते हैं, फर्स्ट यूनिट आएगी इंट्रोडक्शन। इसमें अपन देखेंगे जो भी माइक्रोबायोलॉजी है उसका नर्सिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में देखेंगे, मतलब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर किन किन जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने क्या क्या खोज की, क्या-क्या डिस्कवरी की, उन सब के बारे में अपन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे। फिर आएगी कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। फिर अपन देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के क्या-क्या कॉन्सेप्ट है। फिर जो भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी यूज ली जाती है उन सब के बारे में अपन देखेंगे। फिर नेक्स्ट फर्स्ट यूनिट में आता है प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, मतलब जो भी माइक्रोबायोलॉजी है उसके क्या-क्या प्रिंसिपल्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आती है अपनी नेक्स्ट यूनिट आती है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, मतलब जो भी माइक्रोब्स है, जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे, फर्स्ट टॉपिक आएगा इसमें स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, मतलब जो भी माइक्रोब है उनके क्या क्या स्ट्रक्चर रहेंगे, उसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन रहेगी। ठीक है, फिर अपन उसके बाद देखेंगे उनका मॉर्फोलॉजिकल टाइप। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल जो भी टाइप है, मतलब जो भी माइक्रोब्स है उनके क्या क्या टाइप्स रहते हैं मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे साइज एंड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो भी साइज है बैक्टीरिया की, क्या साइज है, ठीक है, वो किस टाइप का बैक्टीरिया है। ठीक है, उन सब के बारे में अपन क्या बात करेंगे इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर देखेंगे। फिर इसकी मोटिलिटी के बारे में देखेंगे, मोटिलिटी, कॉलोनाइजेशन के बारे में, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, जो भी माइक्रोब है उनका किस प्रकार से ग्रोथ होती है, क्या क्या न्यूट्रिशन, किस प्रकार से न्यूट्रिशन मिलता है, उन सब के बारे में अपन इस यूनिट में देखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो माइक्रोब्स है उसका क्या 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 टेम्परेचर रहता है, मतलब किस किस टेम्परेचर में ये लिव जीवित रहते हैं। ठीक है, फिर अपन इसके मॉइस्चर के बारे में बात करेंगे। फिर जो नेक्स्ट है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ये टॉपिक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है लेबोरेटरी मेथड, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका लेबोरेटरी के अंदर जो भी लैब होते हैं उसके
उन मेथड्स के अकॉर्डिंग जो भी आइडेंटिफिकेशन होता है, मतलब माइक्रोब्स के बारे में पता लगाना, उनके बारे में किस प्रकार से क्या-क्या कौन से किस टाइप का बैक्टीरिया है, किस टाइप का वायरस है, ठीक है? उन सब का अपन उन मेथड्स के बारे में देखेंगे। फिर अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेनिंग, मतलब स्टेनिंग टेक्निक, जो भी टेक्निक है, ठीक है? उन सब के बारे में देखेंगे, सिंपल, डिफरेंशियल। फिर इनमें मतलब इस टेक्निक्स के बारे में पता चलता है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है? फिर अपन देखेंगे स्पेशल कैप्सुलर स्टेनिंग, नेगेटिव, फिर स्पोर, एलपीसीबी, केओएच माउंट के बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा कल्चर मीडिया, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक तो ये है, एक स्टेनिंग टेक्निक है, और जो भी माइक्रोब है उनकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है? हर बार ये तीनों क्वेश्चंस आते हैं, टाइप ऑफ स्टेनिंग, कल्चर मीडिया और माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ मीडिया, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, एनरिच मीडिया, एनरिचमेंट, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, प्योर कल्चर टेक्निक्स। इसमें ट्यूब डाइल्यूशन, प्योर स्प्रिड, स्ट्रिक प्लेट, एनारोबिक कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है? इन सब के बारे में अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट यूनिट आएगी थर्ड यूनिट में अपन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो भी कोकाई है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, ठीक है? उनके बारे में बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के बारे में, फिर वायरस के बारे में पढ़ेंगे, फंगी के बारे में पढ़ेंगे, पैरासाइट्स के बारे में, रोडेंट्स के बारे में और वेक्टर्स के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्स सोर्स के बारे में, पोर्टल ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एग्जिट, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज, ठीक है? प्रोड्यूसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी रोडेंट्स एंड वेक्टर हैं उनका किस प्रकार से ट्रांसमिशन होता है बॉडी के अंदर, किस प्रकार से एंट्री होती है, ठीक है? और किस प्रकार से ये इन्फेक्शन अपनी बॉडी में स्प्रेड करते हैं, और इन इन वेक्टर्स और रोडेंट्स के थ्रू कौन कौन सी डिजीज होती है, ठीक है? उन सब के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट आती है इम्यूनिटी, फोर्थ यूनिट आती है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। फिर पूछ लेते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, टाइप्स और इसकी प्रॉपर्टीज। इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन कौन सी होती है? आईजीए, आईजीएम, आईजीजी, आईजीई, ठीक है? आईजीडी। फिर वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन, फिर टाइप्स, क्लासिफिकेशन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कोल्ड चेन। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है इम्यूनाइजेशन, फॉर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये रहेगा अपना माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस, जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन बी, इन्फेक्शन कंट्रोल। इसमें फर्स्ट आएगा एचआई के बारे में, मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में पढ़ोगे, मतलब जो भी हॉस्पिटल के अंदर जो भी आफ्टर एडमिशन, ठीक है, उसके बाद जो भी किस प्रकार से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है बॉडी के अंदर, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपने ऑलरेडी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी पढ़ लिया है। फिर बंडल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। बंडल अप्रोच के अंदर 4-5 टाइप आते हैं। प्रिवेंशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब यूटीआई का किस प्रकार से प्रिवेंशन करते हैं। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन किस प्रकार से प्रिवेंट करते हैं। वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स में किस प्रकार से प्रिवेंशन होता है। सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम में किस प्रकार से प्रिवेंशन होता है। सर्विलेंस ऑफ एचआई, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, ठीक है? इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी कौन कौन सी है, क्या क्या है। फिर नेक्स्ट यूनिट आती है आइसोलेशन, प्रिकॉशन एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पीपीई, हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है पीपीई। फिर अपन इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ आइसोलेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है? आइसोलेशन क्या होता है। फिर इसके जो भी स्टैंडर्ड बेस्ड प्रिकॉशन होते हैं, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, ड्रॉपलेट और इनडायरेक्ट, ठीक है? फिर अपन बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन, सीडीसी गाइडलाइन, ठीक है? जो भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं उसकी क्या क्या गाइडलाइंस होती है। इफेक्टिव यूज ऑफ पीपीई, मतलब जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है उनका क्या यूज होता है अपने हॉस्पिटल के अंदर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन हैंड हाइजीन के बारे में। हैंड वॉशिंग, जिसमें 2 टाइप्स होगा, एक तो एल्कोहल बेस्ड हैंड रब और एक नॉर्मल
हैंड वॉशिंग। फिर इसके मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, WHO हैंड हाइजीन प्रमोशन। फिर नेक्स्ट 4th यूनिट में अपन पढ़ेंगे डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन के बारे में। इनकी डेफिनेशन, डिसइंफेक्शन क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन के टाइप देखेंगे। फिर एनवायरनमेंट क्लीनिंग के बारे में, इक्विपमेंट क्लीनिंग मतलब इक्विपमेंट जो कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स यूज लिए जाते हैं उनकी क्लीनिंग किस प्रकार से होती है। फिर अपन बात करेंगे डिसइंफेक्टेंट्स, गाइड्स ऑन यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स मतलब जो भी गाइडलाइन होती है डिसइंफेक्टेंट यूज की, ठीक है, किस प्रकार से यूज होता है उनके बारे में। फिर अपन बात करेंगे स्पॉटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट 5th, इसमें स्पेसिमेन कलेक्शन, इसका रिव्यू। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन, ये बार बार हर एग्जाम में प्रिंसिपल्स पूछ लिए जाते हैं। फिर अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फिर कलेक्शन की क्या क्या टेक्निक्स रहती है, ठीक है, मतलब जो भी सैंपल होता है उस प्रकार से किस किस टाइप से, किस टेक्निक से, क्या क्या प्रिवेंशन यूज करके अपन कलेक्शन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या सैंपल कलेक्ट करते हैं। फिर अप्रोप्रिएट कौन कौन से कंटेनर्स यूज लिए जाते हैं, ब्लड सैंपल में कौन से कंटेनर यूज लिए जाते हैं, ठीक है, और ये सब सैंपल एनालिसिस में किस प्रकार से यूज लिए जाते हैं, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सैंपल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी सैंपल, ठीक है, जो भी सैंपल होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है। फिर स्टाफ प्रिकॉशन इन हैंडलिंग स्पेसिमेन, मतलब जो भी अपन जो भी स्टाफ्स को वो हैंड स्पेसिमेन हैंडल करते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में भिजवाते हैं, तो उन उस टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस यूज लिए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट 6th यूनिट BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, किस प्रकार से हॉस्पिटल में किन किन कैटेगरी की वाइज, किन किन कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो वेस्ट अलग करते हैं, ठीक है, उनका किस प्रकार से मैनेजमेंट होता है, उन सब के बारे में अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट आती है अपनी 7th यूनिट एंटीबायोटिक स्टुवार्डशिप, मतलब एंटीबायोटिक स्टुवार्डशिप होता है क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ MRSA, ठीक है, और MDRO इन हेल्थ केयर सेटिंग, इन सब के बारे में आप अपन डिटेल से पढ़ेंगे। फिर पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स, मतलब हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स काम में लिए जाते हैं। फर्स्ट आता है केयर ऑफ वल्नरेबल पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रिंसिपल। वल्नरेबल पेशेंट का मतलब क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं जो खुद से कोई भी काम नहीं कर पाते, ठीक है, जैसे एल्डरली पेशेंट हो गए, ठीक है, चाइल्ड हो गए, ठीक है, उन सब के बारे में उन सभी पेशेंट्स की किस प्रकार से केयर करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ हाइड्रोजेनिक इंजरी, ठीक है, केयर ऑफ लाइनेंस ड्रेन्स एंड ट्यूबिंग्स, मतलब जो भी लाइनेंस होते हैं, ठीक है, लाइन्स होती है, ड्रेन्स होती हैं, ट्यूबिंग होती है, उन सब की किस प्रकार से केयर होती है। रेस्टोरेंट पॉलिसी क्या होती है, केयर फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है, 3 टाइप से होती है, सॉरी 2 टाइप से होती है, रेस्टोरेंट पॉलिसी और इसकी केयर फिजिकल और केमिकल। फिर ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी क्या होती है, प्रिवेंशन आईवी कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन ऑफ फॉल, मतलब अगर कोई पेशेंट गिर जाता है बेड पे से तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब गिरने से बचाने के लिए किस प्रकार से क्या क्या टेक्निक्स यूज में जाती है उसके बारे में देखेंगे। प्रिवेंशन ऑफ डीवीटी, डीवीटी का मतलब होता है डिवेंट थ्रोम्बोसिस, ठीक है, इसमें किस प्रकार से प्रिवेंशन कर सकते हैं। शिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द पेशेंट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने और ट्रांसपोर्ट करना पेशेंट का, उन सभी के प्रिवेंशन के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से उनका प्रिवेंट करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली या शिफ्ट कर सकते हैं एक वार्ड से दूसरे वार्ड में। फिर सर्जिकल सेफ्टी, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी आफ्टर सर्जरी क्या क्या प्रिकॉशंस यूज लेने चाहिए, क्या क्या टेक्निक्स यूज में लेनी चाहिए, उन सब के बारे में अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे। फिर केयर कोऑर्डिनेशन इवेंट रिलेटेड टू मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेशन एरर, मतलब कम्युनिकेशन एरर के में कम्युनिकेशन एरर्स ना हो उनको प्रिवेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ HI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में आ सकता है। फिर आगे है और नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन, जो कि आपने फंडामेंटल में अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट नाइन्थ यूनिट आती है इंसिडेंट्स एंड एडवर्स इवेंट्स, जिसमें कैप्चरिंग ऑफ इंसिडेंट्स, RC रूट कॉज एनालिसिस, कापा, CAPA रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं 10th यूनिट IPSG इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स, ठीक है, इसके 7 सेफ्टी गोल्स होते हैं। आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली, improve effective communication, improve safety of high alert medication,
ensure safe surgery, reduce the risk of healthcare associated infection, reduce the risk of infection patient harm resulting from falls, reduce the harm associated with clinical alarm system। ठीक है, इन सब के बारे में इस यूनिट में अपन देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट आती है 11th सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, मतलब क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए पेशेंट को या अदर कोई भी इंजरीज हो जाती है उसे। 5S क्या होता है, रेडिएशन सेफ्टी, लेजर सेफ्टी, फायर सेफ्टी और हजमात सेफ्टी। ठीक है, इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, स्पेस मैनेजमेंट MSDS के बारे में। ठीक है, एनवायरमेंटल सेफ्टी क्या होती है, एनवायरमेंटल सेफ्टी में रिस्क असेसमेंट, एस्पेक्ट इम्पैक्ट एनालिसिस, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डिपार्टमेंट वाइज, ऑडिट्स, एमरजेंसी कोड सबसे इम्पोर्टेंट, रेड कोड कौन सा, ग्रीन कोड कौन सा, ब्लू कोड कौन सा, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन सा कोड इमरजेंसी में कौन सा कोड काम आता है, फायर। ठीक है, रोल ऑफ नर्स इन टाइम ऑफ डिजास्टर। ठीक है, जो भी डिजास्टर के टाइम नर्स के क्या क्या रोल्स होते हैं। नेक्स्ट 12th यूनिट आती है एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर्स, मतलब जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जो मेडिकल स्टाफ होता है हॉस्पिटल के अंदर जो वर्क करता है, उन सब के लिए क्या क्या सेफ्टी इंडिकेटर्स होते हैं। फर्स्ट आता है वैक्सीनेशन, फिर आता है NSI नीडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन, मतलब जो भी अगर किसी को निडल स्टिक इंजरी भी हो जाती है तो उसके क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, फॉल प्रिवेंशन, रेडिएशन सेफ्टी, एनुअल हेल्थ चेकअप। फिर 13 यूनिट आती है लास्ट एंड इम्पोर्टेंट हेल्थ केयर वर्कर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनके लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ठीक है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर से किस प्रकार अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑर्डिनेंस, वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर स्टाफ, निडल स्टिक इंजरीज एंड प्रिवेंशन, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के बारे में अपन देखते हैं इस यूनिट में। फिर नेक्स्ट आता है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। चाहे कंपटीशन लीजिए या कॉलेज एग्जाम लीजिए, सबसे मेन सब्जेक्ट। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल आज सभी स्टूडेंट्स के लिए यानी BSc नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की क्लासेस लेकर आ रहा है। BSc नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। चैनल नेम लेट्स क्रैक नर्स। आपको डेली नोट्स भी मिलेंगे और क्लासेस भी मिलेगी। ये 75 मार्क्स का पेपर होता है। फर्स्ट अब इस यूनिट में अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का क्या इंट्रोडक्शन रहता है, किस प्रकार से लिखते हैं, क्या क्या होता है इसमें, उन सब के बारे में इसमें देखेंगे। ठीक है, प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होता है, वॉन्ड हीलिंग क्या होती है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, OPD, IPD क्या होता है, ICU क्या होता है, उन सब के बारे में इस यूनिट में अपन देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इंट्रा ऑपरेटिव केयर, मतलब इंट्रा यानी ड्यूरिंग, मतलब ऑपरेशन के ड्यूरिंग, ऑपरेशन करते टाइम कौन कौन सी केयर दी जानी चाहिए। फर्स्ट या आप बोल सकते हैं फर्स्ट OT सेटअप के बारे में देखेंगे, जो भी ऑपरेशन थिएटर का सेटअप होता है उसके बारे में, डिजाइनिंग क्या रहती है, स्टाफिंग क्या रहती है, मेंबर्स कौन कौन से रहते हैं, OT टीम्स क्या रहती है, ड्यूटीज, और जो भी नर्स होती है उसमें OT के अंदर क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, उसकी पोजीशंस के बारे में, कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर्स में देखेंगे, सूचर्स, इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन के इक्विपमेंट्स, उन सब के बारे में अपन इस यूनिट में देखेंगे। एनेस्थीसिया के बारे में अपन इस यूनिट में देखेंगे। थर्ड यूनिट अपन देखेंगे नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद कॉमन साइन एंड सिम्टम्स, मतलब जो भी कॉमन साइन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग क्या क्या नर्सिंग केयर होती है पेशेंट की और क्या क्या मैनेजमेंट होता है, उन सब के बारे में। फ्लूइड एंड उसके बारे में देखेंगे। फ्लूइड फर्स्ट टॉपिक आएगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा शॉक का आता है पेन क्या होता है। ठीक है, फोर्थ यूनिट अपन देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन सभी डिजीज कंडीशन के बारे में देखेंगे और किस प्रकार से अपन ट्रीट कर सकते हैं, नर्सिंग क्या क्या मैनेजमेंट रहता है, उन सब के बारे में अपन इस यूनिट में देखेंगे। ठीक है, एक एक करके अपन इस यूनिट में देखेंगे। फिफ्थ यूनिट जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उन सब के बारे में अपन इस यूनिट में देखेंगे। ठीक है,
और उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, उन सब के बारे में इस यूनिट में अपन देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट 6th यूनिट आएगी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज कंडीशन होगी, मतलब हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड जो भी डिजीज कंडीशन होगी उसके बारे में अपन इस यूनिट में देखेंगे। फिर नेक्स्ट 8th यूनिट में अपन देखेंगे, 7th यूनिट में ब्लड से रिलेटेड देखेंगे, 6th में कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड देखेंगे, हार्ट से रिलेटेड जो भी, ठीक है। और फिर 8th यूनिट में जो भी एंडोक्राइन सिस्टम है, जो भी ग्लैंड्स है, ठीक है, उन सब के बारे में जो भी डिजीज कंडीशन होगी उन सबको कैसे ट्रीट करेंगे, उन सब के बारे में क्या होती है डिजीज, क्या होती है, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, उन सब के बारे में अपन इस यूनिट में एक एक करके देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट 9th यूनिट आती है, इसमें अपन जो भी स्किन डिसऑर्डर होते हैं उन सब के बारे में। 10th यूनिट कम्युनिकेबिलिटी, वो 10th यूनिट है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मतलब बोन से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड जो भी डिजीज कंडीशन होगी उनके बारे में अपन इस यूनिट में देखेंगे। फिर नेक्स्ट अपन 11th सबसे लास्ट यूनिट कम्युनिकेट बाय डिजीज, कम्युनिकेशन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होने वाली, ट्रांसमिट होने वाली जो भी डिजीज कंडीशन होगी उन सब के बारे में अपन देखेंगे, डील करेंगे आने वाली जो भी क्लासेस होगी। और फार्माकोलॉजी फर्स्ट और पैथोलॉजी के जो सब्जेक्ट है उनका एग्जाम 4th सेमेस्टर में होगा, ठीक है। फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स, ठीक है। और 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट और आएगी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड। 3rd सेमेस्टर में आप पढ़ोगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, ठीक है। और 4th सेमेस्टर में पढ़ोगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड, जबकि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का पेपर 3rd सेमेस्टर में ही लगेगा जो यूनिवर्सिटी लेवल पे होगा, और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का सेकंड का पेपर जो 4th सेमेस्टर में लगेगा वो सेपरेट होगी, उनकी यूनिट सेपरेट होगी, इसकी यूनिट सेपरेट होगी, ठीक है। ये जो फर्स्ट का पेपर है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होगा, ना कि कॉलेज लेवल पे, ना कि इंटरनल लेवल पे, जैसे कि नर्सिंग फाउंडेशन का होता है वैसे नहीं होगा। ये जैसे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट होगा उसका पेपर अलग होगा, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड का पेपर अलग होगा। सिर्फ फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स इनका पेपर कंबाइन सेकंड वो 4th सेमेस्टर में आपका होगा। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के लिए एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर वो थर्ड फर्स्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की क्लासेस यानी बीएससी नर्सिंग 3rd सेमेस्टर की जो भी क्लासेस है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट यानी एमएसएन फर्स्ट की जो क्लासेस है वो लेट्स क्रिक नर्सिंग यूट्यूब चैनल आज सभी के लिए कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।